हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्वेस्टमेंट की यात्रा। आज हम बात करेंगे IFCI की और इसने क्लोजिंग दी है 54.3 पे। लास्ट मंथ मैंने बनाई थी जो वीडियो, वो वीकली के चार्ट पे थी। आज हम बात करेंगे मंथली चार्ट पे। मंथली चार्ट पे मैं इसका ओवरऑल हिस्ट्री आपको बताऊंगा और साथ में इसके फाइनेंशियल्स देखेंगे और देखेंगे कि आगे कैसा ट्रेड कर सकता है। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे सिर्फ मैं स्विंग ट्रेड्स लेके आता हूँ। ऑप्शन ट्रेडिंग में बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता, जैसे कि आपको पता है। सिर्फ स्विंग ट्रेड आएंगे मेरे चैनल पे, अच्छे अच्छे स्विंग देता हूँ, साथ में आपको लर्निंग बहुत मिलती है। अच्छे अच्छे पैटर्न दिखाता हूँ, अच्छे अच्छे चार्ट्स दिखाता हूँ, ताकि हाउ टू आइडेंटिफाई दैट स्टॉक्स एंड कैसे आप उसके SL मार्क कर सकते हो, कैसे टारगेट सेट कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। प्राइस एक्शन कैसे देखते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें, वॉल्यूम देखते हैं हम, साथ में RSI लगाते हैं, वो देखते हैं। इंडिकेटर में बिल्कुल नहीं लगाता वैसे, क्योंकि इंडिकेटर तब ज़रूरत पड़ती है जब आप किसी जगह पर नए हो। जैसे आप रोड पे जा रहे हो, अगर आपको रास्ता नहीं पता तो आपको बोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, साइन की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो इंडिकेटर है। बट जब आप रोज़ 100 चार्ट 200 चार्ट दिन के देख रहे होते हो तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप प्राइस एक्शन उसकी बॉडी लैंग्वेज से ही बता देते हो, कैंडल से, कि कैसा मूव आने वाला है। जैसे कि आप अपने घर के आसपास अगर कार स्कूटर कुछ भी चलाते हो तो आपको बोर्ड देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, राइट। आप खुद ही अपने आप मूव कर जाते हो, अपने आप आपका हाथ उस तरफ स्कूटर मुड़ जाता है या गाड़ी मुड़ जाती है, टर्न ले लेती है, राइट, क्योंकि आपको रास्ते पता है। आपको चार्ट देखने या बोर्ड देखने की ज़रूरत नहीं है, राइट। सो सिर्फ चार्ट पे सब कुछ आ जाता है। चार्ट अगर आप रोज़ डेली प्रैक्टिस करेंगे, लर्निंग करेंगे, तो आपको सब कुछ चार्ट पे ही दिख जाएगा। वही मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको सिखाऊं। एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियोस हैं, जो भी एनालिसिस मैं कर रहा हूँ सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। अगर कोई स्टॉक रिकमेंड नहीं कर रहा, अगर आपको कहीं पे भी कोई स्टॉक लेना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के, खुद का एनालिसिस करके और खुद अपने पूरे जिम्मेदारी के साथ वो ट्रेड को लेना है। मेरे इसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सिर्फ ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। साथ में मेरा इन्वेस्टमेंट की यात्रा टेलीग्राम पे भी है। आप टेलीग्राम पे इन्वेस्टमेंट की यात्रा टाइप करोगे तो आपको चैनल मिल जाएगा, ठीक है। आप वहाँ पे भी ज्वाइन हो सकते हो और फॉलो कर सकते हो मुझे। वहाँ पे लाइव मार्केट में मैं बहुत सारी चीज़ें डालता रहता हूँ, स्टॉक्स डालता हूँ, उनके लेवल्स डाल देता हूँ, या फिर उनकी कोई रिक्वेस्ट आती है किसी की कोई स्टॉक से रिलेटेड तो उसकी वीडियो भी डाल देता हूँ। बाकी अगर अच्छी लगे वीडियो तो लास्ट में कमेंट और लाइक ज़रूर करना। अभी हम इसका एनालिसिस शुरू करते हैं IFCI का। 54.3 पे क्लोजिंग दी है, मंथली के चार्ट पे कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसमें एक लगाऊंगा हॉरिजॉन्टल लाइन, ताकि आपको सपोर्ट पता चल जाए कहाँ पे है। सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है चार्ट पे और वो सबसे पहले मार्क करना चाहिए आपको, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे 2004 से ये लेवल पे सपोर्ट ले रहा है बार बार ये, ठीक है। ये इसका एक सपोर्ट जोन था। अब इस पे सपोर्ट ले लिया, अब आगे क्या, आगे मैं लगाऊंगा एक और हॉरिजॉन्टल लाइन। उससे हम चार्ट में थोड़ा और डीप जाएंगे, थोड़ा और क्लोज जाएंगे, वो देखेंगे चार्ट कैसे परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये दूसरा लेवल था, जहाँ पे ये रेसिस्टेंस, ये रेसिस्टेंस, ये रेसिस्टेंस, ये रेसिस्टेंस, ये रेसिस्टेंस बनी, सपोर्ट 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 सपोर्ट, इतने साल तक रेसिस्टेंस सपोर्ट। तो ये पूरा एक रेंज थी इसकी 20 रुपये तक, ठीक है, जो 20 रुपये का रेट था। आप देखेंगे 2023 तक ये 20 रुपये पर ट्रेड कर रहा था, बहुत ही बड़ी रेंज के अंदर। और ऐसा क्यों था वो देखते हैं अब। वो ये था रीज़न कि जब यहाँ से इसने एक ट्रेंड लाइन लगाऊंगा मैं, ये लेवल, ठीक है। तो अगर आप ये लेवल देखेंगे, यहाँ पे रेजिस्टेंस थी, ये रेजिस्टेंस ली, यहाँ पे रेजिस्टेंस ली, उसके बाद यहाँ रेजिस्टेंस ली और ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट करा और सीधा ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यही दिख रहा है कि ये वाला जो इसका लेवल था, ये एक लेवल के अंदर फंस गया था चैनल के अंदर। इस चैनल को कहते हैं ट्रायंगल पैटर्न। ये ट्रायंगल पैटर्न के अंदर फंस गया था। ये देखो नैरो होता जा रहा है, नैरो होता जा रहा है। यहाँ से फिर इसने ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट करा और सीधा ऊपर, ठीक है। तो ये इस जोन से निकला था, इस पैटर्न, इस ट्रायंगल पैटर्न से निकला था, यहाँ से इतने साल से पैटर्न से निकला था। यहाँ पे इसने रीटेस्ट करके ऊपर जा रहा है। तो ये जो पैटर्न था, ये इतना बड़ा पैटर्न था। अब इसको आपको नहीं डिस्कस करना, आपको सिर्फ ये चीज़ देखनी है। यहाँ पे क्यों देखना है, क्योंकि अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये एक 3 कैंडल इसमें मंथली की बनी, उसके बाद चौथी कैंडल में इसने ब्रेकआउट दिया, 5वें मंथ सीधा ऊपर खींच दिया। और ये जो खींचा था ऊपर, इसमें अगर आप देखेंगे कितने % की रिटर्न दी है, तो 109% की रिटर्न एक महीने के अंदर दी है इसने, ठीक है। तो चार्ट जो है वो एक ही बार में एक काम कर जाते हैं, बस आपको पेशेंसली उसे होल्ड करना होता है। होल्डिंग बहुत ज़रूरी है सही टाइम पे। अगर आप घबरा गए, आप बाहर आ गए तो वापस ले नहीं पाओगे स्टॉक को, ठीक है। तो कोशिश यही रखना कि अच्छे स्टॉक में टिके रहो बिना डर के, और रिटर्न वो अपने आप बना के देगा।
अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस ली है इस लेवल पे। क्यों लिया है? क्योंकि एक तो यहाँ रेजिस्टेंस थी, उसके बाद दूसरी ये जो सपोर्ट था इसका, एक यहाँ सपोर्ट लिया था ना इस वाली कैंडल पे, तो ये सपोर्ट यहाँ जाके रेजिस्टेंस का काम करा इसने। उसके बाद यहाँ पे जाके फिर ये रेजिस्टेंस बन गई इतने साल बाद। ये रेजिस्टेंस थी आपकी 2010 की, ये रेजिस्टेंस आपकी थी 2024 की। 14 साल का एक टाइम पीरियड था जो रेजिस्टेंस ने अभी भी काम किया है। इसका मतलब रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी, जब तक ये 75 के ऊपर ट्रेड नहीं करता आपको ट्रेड में नहीं जाना। सिर्फ मेरा व्यू है ये, बाकी आपका एनालिसिस है, आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र है, जो भी आपको सजेस्ट करते हैं या आपका एनालिसिस कहता है आप करें। बट मेरा जो व्यू है वो ये है कि 75 से पहले इसमें नहीं रहना, बट 75 के बाद रुकना भी नहीं है। 75 के बाद 60 का एसएल लगा के 60 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करके रखो। ये आपको 150 पे दिखेगा सीधा फिर, ठीक है। फिर वहाँ जाके बात करेंगे आगे क्या करना है। बट अभी के लिए यही मेरी रिकमेंडेशन है, जब तक ये 70 के 75 के ऊपर नहीं जाता तब तक पेशेंसली बैठे रहो। ये 10-15 पॉइंट के चक्कर में यहाँ पे इतने टाइम के लिए फंस सकते हो, नीचे आ सकता है, बहुत सारे सिनेरियो बनते हैं, वो सारे डिस्कस नहीं करेंगे अभी, ठीक है। बट मैं आपको एक ओवरऑल बता रहा हूँ, 75 के ऊपर निकले तो 60 का ऐसे लगा के बैठ जाना इस पर, ठीक है। ये मेरा सिर्फ व्यू है, खुद का एनालिसिस करना तभी ट्रेड लेना। मेरा व्यू ये है कि 75 के ऊपर एक अच्छा ट्रेड बन सकता है इसमें 60 का एसएल के साथ में। अगर मैं इसमें एक ये चीज़ देखूँ, यहाँ पे इसने सपोर्ट क्यों लिया तो वो भी आपको दिख जाएगा चार्ट पे। ये यहाँ इसने सपोर्ट इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस थी, ये रेजिस्टेंस जोन था, यहाँ सपोर्ट लिया था, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बना, यहाँ रेजिस्टेंस बना, यहाँ सपोर्ट बन गया। तो ये सारे लेवल हैं जो काम करते हैं। यहाँ पे अब ये आ गया, अब यहाँ पे या तो एक बड़ी कैंडल बनेगी मार्च में और फिर अप्रैल में एक बड़ी कैंडल बना के इसको ब्रेक कर देगा, उसके बाद यहाँ आप एंटर कर सकते हो। तो यही मेरी कोशिश है कि अभी आप इस जोन में ना आए, एंटर ना करें, 75 के ऊपर इसे छोड़े ना, 60 का ऐसा लगा के होल्ड करें। तो ये एक बहुत अच्छा एक एनालिसिस है मंथली के चार्ट पे। बहुत कम चीज़ें देखनी पड़ती हैं मंथली पे, आपको क्लैरिटी थोड़ी ज़्यादा मिलती है, टाइम पीरियड आपका थोड़ा ज़्यादा बन जाता है, मोमेंटम कम हो जाता है। टाइम पीरियड मेनली जो बढ़ता है वो बढ़ता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये वीडियो थी और मीडियम टर्म के लिए भी, कि आप 75 के ऊपर इसमें एंटर बनाने की सोच सकते हैं। यहाँ देखेंगे वॉल्यूम बहुत अच्छी आई थी तो मूव अच्छा दिया, उसके बाद पूरा डल पड़ा हुआ था, बना वॉल्यूम दिया, वापस वॉल्यूम देखने को मिल रही है तो रिटर्न अच्छी दे रहा है। तो जब भी वॉल्यूम बढ़ेगी दैट मीन्स ये फेक मूव नहीं है, जेन्युइन मूव है। 75 के ऊपर और वॉल्यूम इसमें बढ़ते हुए दिखेगी आपको और यहाँ से तेज निकलता हुआ दिख सकता है ये। तो IFCI पे एक शॉर्ट एनालिसिस था मेरा, ये आपको अच्छा लगा होगा होप सो। और साथ में इसके अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें तो वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम आ गए हैं IFCI के फाइनेंशियल्स पे। यहाँ पे आप होल्डिंग देखेंगे सबसे पहले जो स्क्रीन पे आपको दिख रही है। तो इसमें होल्डिंग में 66% मार्च में प्रमोटर्स होल्ड करते थे, अब करते हैं 70%। तो 4% से प्रमोटर ने होल्डिंग बढ़ाई है। FIIs जो थे वो 2% करते थे, अभी भी 2% हैं। DIIs 2.3 थे, अभी 2 आए हैं, तो 0.3 से इन्होंने परसेंटेज घटाई है। गवर्नमेंट की बात करूँ तो गवर्नमेंट ने भी 0.7% स्टेक सेल किया है। साथ में पब्लिक की बात करूँ तो पब्लिक से 3% माल ले लिया गया है, और वो लिया किसने है? प्रमोटर ने। यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑन एन एवरेज आपको 4% यहाँ कम होता हुआ दिखेगा, ठीक है। ये 1% और ये 3% और ये 4% गया है इधर, यानी कि प्रमोटर्स के पास। तो प्रमोटर्स इसका माल खींच रहे हैं, आप देख रहे हैं, आपको सारी क्लैरिटी मिलती है फाइनेंशियल्स में। तो थोड़ा सा 1 मिनट लगा के फाइनेंशियल्स देखने जरूर चाहिए ताकि डाउट ना रहे मन में, आपको चार्ट पे कहानी भी दिखे क्या चल रही है, क्यों प्रमोटर्स ये ले रहे हैं, ऐसा क्या है चार्ट पे या उनकी कंपनी के अंदर कुछ तो चल रहा है, राइट। तो यहाँ पे हम PNL की बात करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो 2021 में इसमें जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो -880 करोड़ का था, फिर 550 हुआ, फिर प्रॉफिट में आया ये और प्रॉफिट जा रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करूँ -19 था, -17, 120 और 157। तो नेट प्रॉफिट में लास्ट दो ईयर ऑन ईयर हमें सेम दिख रहा है, बल्कि कम ही दिख रहा है, बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ग्रोथ दिख रही है। बाकी चार्ट में इतना दिखता नहीं, इतना मैं इस पर फोकस नहीं करता, बट फिर भी मैंने आपको दिखा दिया है। कंपनी के बारे में बता दिया, 13,500 करोड़ की कंपनी है, आप देख सकते हैं मार्केट कैप इसकी, ठीक है। तो अब चलते हैं चार्ट वापस, और आपको चार्ट पे मैं वैसे तो सब कुछ बता चुका हूँ, कुछ बचा नहीं है, बट फिर भी अगर कोई डाउट हो आपको तो आप कमेंट में बता सकते हो। किसी स्पेसिफिक स्टॉक के बारे में पूछना हो तो वो भी कमेंट में बता सकते हो मुझे, मैं वो भी वीडियो बना दूंगा, नॉर्मली बना ही देता हूँ।
टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक और कमेंट जरूर करना, ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। ज़्यादा लोगों तक पहुँचती है तो थोड़ी मोटिवेशन मिलती है, उनका भी फ़ायदा होता है, आपका भी फ़ायदा हो रहा है, आपका भी टाइम बच रहा है, तो एक लाइक तो बनता है। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इसको बनाने में, 12:30 रात के बज चुके हैं, फिर भी आपके लिए कल के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो एटलीस्ट आप अप्रिसिएशन के तौर पे सिर्फ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर दैट, थैंक यू फॉर योर टाइम फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफली ट्रेड करें। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय।